तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें याचन और उसके साइड पे रहे सोल्फा में वो बुड्ढे को दिखाते हैं। भाई पे वो सोल्फा में बुड्ढा कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड जल्दी चलो, मुझे वो ब्रेथ महसूस हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा करीब है, तुम जल्दी से जाओ और उस डेविल को मार दो, क्योंकि उस डेविल के पास सबसे ज्यादा प्रीसियस कॉन्सिडरेशन प्यारल है और वो प्यारल तुम हासिल करो। और ये सुनने के बाद याचन तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर याचन जब सामने आता है दिखा रहा था कि भाई पे जितने सारे डेविल थे वो सभी मरा प्यारा रहता है। और ये देखने के बाद कह रहा था कि ये किसने किया, क्या ये सब वो बास्टर्ड लिंजाओ ने किया है। तभी अचानक से याचन को एक मरे हुए डेविल पे नजर जाता है। उस डेविल के पास एक टोकन रहता है और ये टोकन देखने के बाद तो याचन टोटली शॉक हो गया होता है। और फिर वो कह रहा था कि ये बंदा तो घोस्ट विद सेट का सेकंड एल्डर है और र्यूमर ये भी है कि इसका कल्टीवेशन नेसर सोल स्टेज पे पहुंच चुका है, पर इसका मरा हुआ शरीर स्ट्रीट पे पड़ा हुआ है और उसका सोल भी डिसअपियर हो चुका है। और याचन की ये सब बातें सुनने के बाद वो सोल्फा में बुड्ढा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कोई दूसरा पावरफुल कल्टिवेटर इस किंगलियन सिटी के अंदर आ चुका है और वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर को मार दिया है। उसके बाद जो कॉन्सर्टेशन प्यारल है वो ले भी चुका है। पर तभी समय याचन को दिखाया था जिसका नजर लिंजाओ का परा हुआ टोकन के ऊपर जाता है। और ये देखने के बाद याचन तो टोटली शॉक हो गया होता है, उसका पसीना आ रहा होता है। और फिर वो कह रहा था कि ये सच में वही है। फिर याचन लिंजाओ के टोकन की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि ये बंदे के पास जरूर ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, जिसके कारण वो गोल्डन एलिक्सर के कल्टिवेटर होने के बाद भी एक नेसर सोल के कल्टिवेटर को मार दिया है। और यहाँ तक कि वो कॉन्सर्टेशन प्यारल को भी ले चुका है। और ये ऑलरेडी सेकंड बार है जो मेरे ग्रेट अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है। एल्डर्सू, मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होने के बाद भी मैं उसके शैडो में जी रहा हूँ। और तभी इतना समय दिखाया था कि याचन के पीछे से कोई कह रहा होता है कि क्या तुम किंगलियन सेट के डिसाइपल हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं जियांग होता है। फिर वो याचन को कह रहा था कि जल्दी से ये किंगलियन सिटी को छोड़ दो, 8 डिमन सेट के बहुत सारे पावरफुल डिमन बैकअप के लिए यहाँ पे आने वाला है। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा था कि तुम कौन हो, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। उसके बाद याचन जियांग के सामने आता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हारे स्वाड को देख के लग रहा है कि तुम हमारे किंगलियन सेट के मेंबर हो, क्या तुम हो जो ये सारे डेमन को मार दिए हो। और हमें जियांग को दिखाते हैं जो याचन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि मुझे क्वेश्चन करना बंद करो और जल्दी से इस जगह को छोड़ के चले और तुम जल्दी से तुम्हारे सीनियर ब्रदर जो सिनलॉन पीक के सीनियर डिसाइपल है लिंजाओ, उसको फॉलो करो और इस सिटी को जल्दी से छोड़ दो। और लिंजाओ की ये नाम सुनने के बाद याचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो जियांग को कह रहा था कि लिंजाओ, तो इसका मतलब तुम सिनलॉन पीक के डिसाइपल हो। फिर हमें याचन को दिखाए थे जो अपने पास से मर्डरस ऑरा रिलीज करने लगता है। और ये देखने के बाद याचन के पीछे हमें सोल्फा में बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे सामने जो इंसान है वो तुम्हारा क्लासमेट है। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि हो सकता है कि वो हमारे सेम शिफ्ट से है पर वो सिल्वन पीक से है। लिंजाओ के साथ जिसका भी रिश्ता रहेगा वो मरेगा। एल्डर सी, दुश्मन आगे बढ़ने से पहले ही दुश्मन को खत्म कर दो, यही तो साउंड ऑफ डेस्टिनी का रूल है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक इन को दिखाते हैं। वहीं पे हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जू वार्निंग को, और जू वार्निंग को सामने देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर जू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वहीं पे जू वार्निंग कह रहा होता है कि ओ सीनियर ब्रदर लिन अब फाइनली आ ही चुके हैं, थैंक गॉड, अब सही सलामत है। वैसे जब मैं मेरे जूनियर सिस्टर के साथ इस इन के साइड से गुजर रहा था तो मुझे लगा कुछ यहाँ पे गलत है। और जब मैं इस इन के अंदर आया तो देखा कि सिल्वन पी के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अनकॉन्शियस थे और उस सभी को हिप्नोटिक ड्रग्स दिया गया था। तो मैं उस सभी के लिए चिंता हो रहा था, तो मैं उस सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रुका रहा। और जू वार्निंग की ये बातें सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है कि तुम्हारे ये अच्छे इंटेंशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ मेरे जूनियर ब्रदर और सिस्टर को वो अभी सही है या नहीं। और ये सुनने के बाद जो वार्निंग कह रहा होता है कि मैंने अभी भी चेक किया आपके जूनियर सिस्टर और ब्रदर को, वो सभी सही है, वो अभी सो रहा है, कोई सीरियस बात नहीं। फिर तवे जाने से जो वार्निंग दूसरी तरफ देखता है। फिर वो लिंजा के पास आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर लिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर कहने के लिए ये जगह सही नहीं है। और वहीं पे लिंजा कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जूनियर सिस्टर को जो कुछ भी कहना है वो बिना हेजिटेशन के कह सके। उसके बाद में जो इन को दिखाता है जो सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है। फिर वो कह रहा था कि जूनियर सिस्टर यूर ऑन, क्या तुम मुझे कुछ अकेला समय दे सकते हो सीनियर ब्रदर के साथ बातें करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि लिंजा और जो इनिंग को जो बाहर आ गया होता है। और वहीं पे लिंजा कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से बताओ, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है बाहर। जो इनिंग कह रहा था कि सीनियर ब्रदर लिन, क्या आप मुझे नफरत करते हैं। और जो इनिंग की बात सुनने के बाद लिंजा से टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि वेल बात यह है कि, और वो मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से ये जो लड़की है वो स्नो की तरह कोल्ड है और उसे सीड्यूस करना नामुमकिन है, पर ये लड़की मेरे जैसे छोटे से विलेन के साथ ये क्या बकवास बातें कर रहा है। उसके बाद लिंजा कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ या फिर पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं और तुम सिर्फ ऑर्डिनरी क्लासमेट है, दूसरे जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर से कुछ अलग नहीं। और वे में जो वार्निंग को दिखाए थे जो लिंजा की ये बातें सुनने के बाद अपना सिर नीचे करते कह रहे थे कि हाँ, और वैसे सीनियर ब्रदर जब तक मुझे हेट नहीं करता है। फिर अचानक से जो ओइनिंग लिंजा की तरफ देखता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर लिन, प्लीज आप ये 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है, और उस याचन को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे हराऊंगा, प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट को मानिए। पर मैं लिंजा को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जूनियर सिस्टर मुझे मत रोके। और बात रही याचन की,
तो मैं इसके लिए श्योर हूँ। और लिंजा की ये बातें सुनने के बाद जो इनिंग कह रहा था कि जब आप अपना डिसीजन ले ही चुके हैं तो मैं सिर्फ विश करता हूँ कि आप याचन को हराने के बाद अपना जीत हासिल करें। लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है, आप मुझे जाना होगा, मेरे दोनों जूनियर सिस्टर से मिलना है और हम कल वापस लौट रहे हैं। और ये बातें सुनने के बाद जो इनिंग कह रहा होता कि वापस लौट रहे, हम तो अभी तक किंगडम सिटी पहुंचे ही नहीं है। और भाई पे जो इनिंग मनी मन में कह रहा होता कि हवेली मेमोरी के हिसाब से हम कल कॉर्प्स डीमन ताओस को एनकाउंटर करने वाले हैं। पर हमें लिंजा को दिखाया था जो कह रहे थे कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है और ली हाओरंग और बाकी डिसेबल को जो भी मर्डर किया था वो मर्डरर ताओस कॉर्प्स डीमन मेरे जूनियर सिस्टर येरोंग के हाथों मारा गया है। जो इनिंग कह रहा होता है कि मैं आपको किसी भी चीजों पे मदद ही नहीं कर पाया, तो इसलिए शायद सीनियर ब्रदर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। और हमें लिंजा को दिखाता है जो इनिंग को कह रहा होता है कि वैसे कंग्रेचुलेसन जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बातें कहना ही भूल गया था। जूनियर सिस्टर, आज रात तुम सुनहरे चांद की तरह सुंदर हो। और लिंजा की ये बातें सुनने के बाद में जो इनिंग को दिखाता है जो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, उसके बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने स्वाड पे चढ़ के जा रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जो इनिंग को दिखाता है जो लिंजा को जाते हुए देख रहा होता है और वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लिंजा को जिसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिटेक्ट किया गया है कि जो ओइनिंग का होस्ट के ऊपर जो पैसन है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाता है जो लिंजा को रिवार्ड के बरसात कर देता है, मतलब इतना सारा रिवार्ड दे देता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजा कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और फिर वो अपने बिस्तर पे लेट गया होता है। और फिर वो मन में कह रहा होता है कि कुछ दिनों से एक के बाद एक प्रॉब्लम आते ही जा रहा है, शायद पता भी नहीं मुझे कि प्लॉट साइज से कंप्लीट हो रहा है या नहीं। मुझे कभी कभी महसूस होता है कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो दुख, दर्द, खुशी है वो सब कुछ रियल है। अगर सच में मेरे पास लाख होता और अगर मेल प्रोटोगोनिस्ट याचन होता तो शायद मैं मेरे जूनियर सिस्टर को और मेरे मास्टर को उसके साथ साथ किंगडम सेट को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करता। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं एक छोटा सा विलेन हूँ जो एक प्रोटोगोनिस्ट को कभी भी हरा नहीं पाएगा। तभी जैसे मैं लिंजा को दिखाता है जो सिस्टम को बुलाते हुए कह रहा था कि सिस्टम, आज जो येरोंग का प्लॉट था तो वो प्लॉट मैंने क्या सही से कंप्लीट किया है। सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट आपने सही से कंप्लीट किया है, आप अच्छी तरीके से काम करते रहिए। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजा मन में कह रहा था कि चलो ये भी सही है, सबसे बड़ा प्लॉट आने वाला है जो है 5 मार्शल आर्ट कंपटीशन, इसमें मुझे अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करना है और बाकी सब कुछ मेरे किस्मत के ऊपर छोड़ देता हूँ। और तभी ऐसा में दिखाया था कि लिंजा के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको विंग हेवन सोलंग इमोर्टल टेक्निक को सक्सेसफुली रिफाइन किया गया है और अब इसको लेवल अप कर दिया है। ऐसे करके बहुत सारा रिवॉर्ड देते ही रहता है। और ये सुनने के बाद लिंजा टोटली शॉक हो जाता है, क्या चल रहा है यहाँ पे। समय दिखाया था कि लिंजा के शरीर पे कुछ महसूस होता है और फिर वो देखता है कि उसके एब्स पे कुछ सर्कल बन रहा होता है। वही फिर लिंजा को दिखाता है जो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। और फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये टेक्निक प्रमोट होकर टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ये फीलिंग्स ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ लेवल इंप्रूव हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। बाद में लिंजा को दिखाता है जो अपने कपड़े उतार दिया होता है, फिर वो अपना कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक समय दिखाया था कि वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और फिर वो धीरे धीरे अपना आंख खोलता है तो वो खुद को एक अलग ही डिमेंशन में पाता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा तलवार रहता है। सामने के नजारा देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है और वो में कह रहा था कि व्हाट द हेल, मेरा धर्मा इमेज एक स्वॉर्ड है, ये कैसे हो सकता है। पर लिंजा कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से लिंजाओ जो विलन है वो पूरी जिंदगी में गोल्डन एलिक्सर स्टेज पे कभी पहुंचा ही नहीं था। तो ये नेचुरल है कि नोवेल पे उसके धर्मा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। पर फिर भी मेरा जो तीनों जूनियर सिस्टर है उन तीनों का ही धर्मा बहुत ही ज्यादा कूल है। मेरे मास्टर के बाद तो छोड़ ही दो, मेरे मास्टर तो तियानवान स्वॉर्ड एम्पायर के रिकॉर्डिनेशन है जिसका धर्मा तो ग्रीन ल्यून डिवाइन वार्ड है और इधर में मेरा जो धर्मा एक साधारण सा स्वॉर्ड है। क्या करूं मैं मेरी जिंदगी में। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो बिस्तर में सोने चला जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि चाहे बुरा भी नहीं है क्योंकि मैं एक छोटा सा विलेन हूँ, मुझे और क्या चाहिए, मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। पर तभी जाने समय दिखा जाता है कि लिंजा के रूम के दरवाजा खटखटाते हुए कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, मैं बहुत ही ज्यादा अनईजी फील कर रहा हूँ, क्या मैं आज रात में आपके साथ सो सकता हूँ। और ये आवाज सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है कि उसे होश आया है पर वो फिर से यहाँ पे मुसीबत खड़ा करने के लिए आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंजा के रूम के बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं, थर्ड जूनियर सिस्टर होता है। और वह पे लिंजा कह रहा होता है कि मैन और वोमेन के बीच में डिफरेंस है और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें मेरे रूम के अंदर नहीं आना चाहिए इतनी गहरी रात में। पर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो लिंजा के रूम के दरवाजा खोल देता है और ये देखने के बाद हमें लिंजा को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि जूनियर सिस्टर तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मेरे माइंड पे कुछ है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाद में थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा के पास आके बैठ जाता है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ कि सेकंड सीनियर सिस्टर ऑलरेडी आपको कह दिया है कि मैं सूप पे पॉइजन में लगे सभी को अनकॉन्शियस कर दिया था, है ना। और हमें लिंजा को दिखाता है जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर से दूर जाते हुए कह रहा था कि क्या तुम पागल हो। बाहर में देखते हैं कि उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिंजा के पास आता है और फिर वो अपना उंगली उठाता है
फिर अचानक से पता नहीं उसके थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा के कहाँ पे हाथ रख देता है। और ये देखने के बाद में लिंजा को दिखा जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, उसके पसीना आ रहा होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि उसके थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा के कहाँ पे हाथ रखा होता है। हैंड जॉब मिलने वाला है शायद लिंजा को। फिर लिंजा अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं दूसरे सीनियर सिस्टर की तरह नहीं, मैं बचपन से बहुत सारा किताब रीड करते आया हूँ, तो मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें पता है। तो बाद हम थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा के बहुत ही ज़्यादा करीब आता है और उसके पास आके लेट जाता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपको बचपन से एडमायर करता हूँ, क्या आप मुझे एक बार मेरे इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और तभी इतना समय लिंजा को दिखाता है जो उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को दूर हटाते हुए कह रहा था कि जूनियर सिस्टर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तुम्हारे इनर डिमन से इफेक्टेड हो चुके हो, यहाँ तक कि तुम्हें ये पता ही नहीं है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो तुम पास्ट में जितना सारा हार्डवर्क किए हो वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस रूम के बाहर सारे जूनियर सिस्टर हैं। अगर किंगडम सेट को ये पूरे सीन के बारे में पता चलता है मुझे और ना ही तुम्हें कहीं जगह पे खड़ा होने का मौका मिलेगा। पर वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिंजा की ये सब बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और फिर रोते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपको आगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है। सेकंड सीनियर सिस्टर और मुझे, हम दोनों में से सीनियर ब्रदर आप अपने दिल में किसे रखना चाहते हैं। पर तभी इतना समय दिखाया था कि लिंजा के रूम के दरवाजा खोलते हुए सेकंड जूनियर सिस्टर आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर तुम बहुत ही ज्यादा सेमलेस हो, जल्दी से सीनियर ब्रदर को जाने दो। और वहीं पे दूसरी तरफ हम थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो सेकंड जूनियर सिस्टर की तरह गुस्से वाली नजर से देखते हुए कह रहा था कि हे सेकंड सिस्टर क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, चाहे जो भी हो तुम और मैं बहुत सालों से ओपनली और सीक्रेटली फाइट कर रहे हैं और आज सीनियर ब्रदर हम सभी के सामने है तो आज सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि तुम सीनियर ब्रदर के ऊपर कंप्लीटली गिव अप कर दो, तुम सीनियर ब्रदर को डिजर्व नहीं करते हो, इससे बेहतर होगा कि तुम मियाचन को ढूंढो और ये याचन तुम्हारे लिए एकदम सही इंसान है। दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो सेकंड जूनियर सिस्टर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर सिस्टर क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, तुम और याचन एकदम परफेक्ट मैच हो, तुम और तुम्हारा होल फैमिली याचन का परफेक्ट मैच है। सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो लिंजाओ के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर लंबे समय का जो दर्द होता है ना वो कम समय के दर्द से बहुत ही ज्यादा भयानक है, तो आज इसलिए सीनियर ब्रदर आप सच कह दीजिए हम सभी के सामने। उसके बाद में सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो लिंजा की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर मैं सीनियर ब्रदर का फेवरेट नहीं होता तो वो कैसे ग्रेट जार डेस्टिनी में जाके मेरे इनर डीमन को सरपास करने के लिए मदद करता। सीनियर ब्रदर के फेवरेट नहीं हूँ तो कैसे मेरे सीनियर ब्रदर मेरे दुश्मन को मारने के लिए मदद किया था। मैं सीनियर ब्रदर का फेवरेट नहीं हूँ तो आज जब उसे होश है तो तब भी वो किंगडम सिटी के अंदर अकेला क्यों चला गया मुझे ढूंढने के लिए। तभी समय थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाता है जो लिंजा को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपको सब कुछ सच सच कहना ही होगा, प्लीज आप कह दीजिए। उसके बाद में थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ तो कहने का कोई बात ही नहीं है, जब मैं छोटा था तब सीनियर ब्रदर सीक्रेटली मुझे कितनी बार मदद की और बात रही इस समय की मैंने सीनियर ब्रदर को खुद की आंखों से देखा है, महसूस किया है, खुद के हाथों से टच किया है। एल्डर ब्रदर का हार्डनेस, यार मुझे नहीं पता कि हार्डनेस किसके बारे में बात कर रहा है, मतलब लिंजा के किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, शायद निचला वाला हिस्सा हो सकता है या फिर कठिनाइयों के बारे में हो सकता है। चलो आगे देखते हैं जो कुछ भी होगा। उसके बाद हमें देखा आया था कि सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को जो लिंजा के दोनों हाथ को पकड़ लिया होता है और वो दोनों एक साथ कह रहा था कि सीनियर ब्रदर अब आपको चूज करना ही होगा, आज चूज करना ही होगा। पर हम लिंजा को देखते हैं जो उस सभी से दूर चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर क्या तुम आज रात आसमान को देखे हो। उसके बाद लिंजा आसमान की तरफ देखते हुए उसके दोनों जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि मैं चमकता हुआ चांद की तरह हूँ जो सितारों की तरह तुम पर चमक रहा हूँ, सिर्फ हम तीनों मिलकर ही पूरे रात के सीन को बना सकते हैं। लिंजा की ये बातें सुनने के बाद हमें दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जूनियर सिस्टर को जो लिंजा को हक कर लिया होता है वो दोनों जूनियर सिस्टर कह रहा होता है रोते हुए सीनियर ब्रदर हम गलत थे, हम आपको फोर्स कर रहे थे, बिग ब्रदर हमेशा हमारे तीनों सिस्टर की बिग ब्रदर है, हम फैमिली है। लिंजा को दिखाते हैं उस समय ये सब बातें सुनने के बाद मन में कह रहा था कि उफ, तो फाइनली ये दोनों शांत हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों जूनियर सिस्टर को जो लिंजा के साथ एक ही बेड पे सोया रहता है। फिर हमें बताया जाता है कि उस रात वो तीनों एक ही बेड पे सोया रहता है जैसे बचपन में वो तीनों रहते थे और वो सीन बहुत ही ज्यादा शांत और बहुत ही ज्यादा सुंदर। फिर हमें लिंजा को दिखाया था जो कह रहा होता है कि जब ये सुंदर लड़कियां मेरे भाव में हो मेरे दिल को सुकून महसूस हो रहा है और इस एटमोस्फियर को देख के घर के जैसा लग रहा है। उसके बाद लिंजा उसके दोनों जूनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर तुम हीरोइन ना होते और अगर मैं विलेन ना होता तो शायद हम मिलके एक फैमिली बनाते। फिर लिंजा कह रहा होता है कि सिस्टम आज मुझे ये फीलिंग्स महसूस क्यों हो रहा है, पर हमें सिस्टम को दिखाया था जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। फिर से लिंजा कह रहा होता है कि अगर मेरे साथ इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो पता नहीं मेरे साथ इंटरनल डिजास्टर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब चीजें मैंने काउंटलेस टाइम एक्सपीरियंस किया है और ये सब बातें सुनने के बाद हमें सिस्टम को दिखाया था जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है
और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हर एक वीडियो पे बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में फॉलो करो। कोई भी अपडेट होता है चैनल को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अपडेट दे सकता हूँ वहाँ पे। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो कमेंट कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।